हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तीनों का काम क्या होता है देखिए, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ। एक हो गया आपका वेर, एक हो गया आपका लेट और एक हो गया आपका कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों का यूज हम लोग करते हैं टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। मतलब जब भी जावा स्क्रिप्ट में हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेर ए इक्वल टू 5, तो ए नाम का एक वेरिएबल हो गया। उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ लेट बी इक्वल टू 10, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी लेट बोल के मैं वेर लिख दे रहा हूँ, लेट बी इक्वल टू 10 and const const c इक्वल टू 15। इस प्रकार से मैंने क्या किया, मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्स्ट है वो बहुत सिंपल है, वो मैं समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इफ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ इसका, इफ का, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिए a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15 और c इक्वल टू 20 कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने a b c तीनों का वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं a को प्रिंट करा दूंगा। देन कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे b को प्रिंट करा दूंगा, एंड देन कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे c को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं इस पेज को, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट में मैं इसको ओपन करता हूं, तो यहाँ कंसोल में हम लोग देखेंगे ना। तो कंसोल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप एरर दिखा रहा है, और ये टाइप एरर दिखा रहा है, साथ में क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। आई होप कि आप सबको पता होगा कि असाइनमेंट क्या होता है। वेन एवर वी डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड पुटिंग सम वैल्यू इनसाइड ए वेरिएबल, जब भी हम लोग वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं ना, उसको बोला जाता है वी आर असाइनिंग सम वैल्यू इनटू दैट वेरिएबल, एंड इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू असाइन वैल्यू इन सी वेरिएबल। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए एक बार तो हम लोगों ने यहाँ पे सी में वैल्यू डाल दिया है और फिर से हम लोग यहाँ पे सी में वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर वो तो हम लोग ए और बी में भी कर रहे हैं। तो जी ए और बी में क्या होता है कि हम लोग बार बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब वेर और लेट से अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसका वैल्यू बार बार असाइन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर ले, इसका नाम ही है कॉन्स्ट, का मतलब कांस्टेंट दैट विल नेवर चेंज, मतलब उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम करना भी चाहेंगे तो क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट हम लोग को करने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ होगा ही नहीं उसको ज़बरदस्ती लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर मैं वापस यहाँ जाऊँ और उसके बाद फिर से अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए अब 10, 15 और फिर 15, ये 15 जो आ रहा है ये ऊपर वाला, ये जो आपका सी का वैल्यू था। ठीक है ना, तो कॉन्स्ट तो हम लोग समझ गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ कॉन्स्ट हटा देता हूँ। ठीक है, कि कॉन्स्ट एक बार हम लोग डिक्लेयर कर दिए तो उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बात खत्म। अब रहा बात कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि लेट और वेर ये तो सेम काम कर रहा है, लेट और वेर जो है वो तो सेम काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सबसे पहला डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये, एक मिनट पहले तो मैं आपको यहाँ ये चीज़ दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ एंड देन मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दूँ, मतलब ये जो इफ ब्लॉक का बाहर में मैंने इसको पेस्ट किया, एक बार इफ के ब्लॉक का अंदर में है और फिर बाहर में है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग जाएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ 10-15 10-15 दोनों में सेम वैल्यू आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ फिर से वेर कीवर्ड लिख दूँ तो, और यहाँ पे मैं फिर से लेट कीवर्ड लिख दूँ तो, ठीक है,
और ये लिखने के बाद वापस में अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और फिर एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, वैर का वैल्यू जो था, जैसे यहाँ पे देखिए पहले वैर है, वैर a इक्वल टू 10 था तो यहाँ 10 ही रह गया, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होगा। मगर अंदर में जो हम लोग लेट बी लिखे हैं, अंदर में जो हम लोग लेट बी लिखे हैं वो ऊपर में देखिए ये है आपका फंक्शन के मतलब ब्लॉक के अंदर, इफ का अंदर वाला आपका बी है। यहाँ 15 दिखा रहा है मगर ये जो दिखा रहा है ये 10 दिखा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया कि जब दोबारा हम लोगों ने ये v नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो इसका जो स्कोप था ये इसके अंदर ही रह गया, ठीक है, इसके अंदर ही रह गया। और जब फिर हम लोग ब्लॉक के बाहर में जब हम लोग b को कॉल किए ना तो ये जो ऊपर में हम लोग लेट से डिक्लेयर किए थे v को, ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो लेट का क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर ही स्कोप रह जाता है, वैर का वैसे नहीं होता है। इसको मैं आपको और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लेट i इक्वल टू 1 एंड कॉमा, उसके बाद i एंड देन यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पे i को एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बाहर में भी i को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और देन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अंदर में 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये लूप जो चलेगा तो आप जाहिर सा बात है यहाँ पे i का वैल्यू 1 है और i जो रहेगा वो 10 तक जाएगा और हर एक लूप के बाद भी उसका वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये 1 से लेके 10 तक ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। तो लूप के अंदर में जब हम लोग i को कॉल कर रहे थे, i को जब प्रिंट करा रहे थे तो i का वैल्यू प्रिंट हो रहा था, मगर लूप के बाहर में जब हम लोग i का वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, अनकैच रेफरेंस i इज नॉट डिफाइंड, मगर i को तो हम लोग डिफाइन किए हैं, मगर यहाँ पे i को जो हम लोग डिफाइन किए हैं वो क्या हो गया, इसके अंदर में है, ठीक है। तो इसका स्कोप जो होगा, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं। मगर इसी केस में अगर मान लीजिए कि मैं i की जगह अगर वैर कर देता हूँ और उसके बाद में अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, मतलब यही चीज़ को मैं अगर यहाँ रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए अब वैर से हम लोग उसको डिक्लेयर किए थे तो क्या हुआ, आउटसाइड द ब्लॉक भी हम लोग अगर कॉल करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोगों को देखने मिलेगा। और जैसा कि वो 11 हो गया था तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये फर्क होता है आपका लेट और वैर में। और एक चीज़ मैं दिखा दूं आप लोगों को, एक बार मैं इस सारा चीज़ को हटा देता हूं और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूं लेट a इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं वैर v इक्वल टू 15, ठीक है। तो जब हम लोग वैर से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं विंडो, ठीक है, और विंडो के बाद में विंडो एंड डॉट, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं a को खोजूं, डॉट a लिखूं तो देखिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग तो a से भी तो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ना यहाँ पे, मगर हम लोग कीवर्ड क्या लिखे थे a से जो डिक्लेयर किए थे, कहाँ गया वो, हम लोग लेट कीवर्ड यूज़ किए थे। अभी मैं वापस यहाँ जाता हूँ और मान लीजिए कि विंडो डॉट अगर मैं b लिखता हूँ तो देखिए ये v हम लोग को अवेलेबल है, मतलब ये विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। तो अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में कि आप किस प्रकार का एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या उसको देखते हुए आप लेट या फिर वैर से वेरिएबल को डिक्लेयर करिएगा। आई होप आपको तीनों चीज़ में क्या फ़र्क होता होगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।